प्यार, मोहब्बत, इश्क से जुड़े कई किस्से कहानियाँ हमें अक्सर सुनने मिलती है। मोहब्बत जिस्म की मोहताज नहीं होती, रूह ही काफी है किसी को घायल करने के लिए। लेकिन तब क्या जब रूह किसी शैतान की हो। मैं सिया खान आपके सामने एक रूहानी कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। घनी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा शहर था, जहाँ अक्सर शादीशुदा जोड़ियाँ घूमने आया करती थी। उनमें से एक जोड़ी थी मारिया और पीटर की। मारिया और पीटर की लव कम अरेंज मैरिज हुई थी। दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करते थे। एक तरफ मारिया बेहद खूबसूरत थी और दूसरी ओर पीटर का ढलता हुआ रंग। मारिया के माता पिता ने पीटर को देखते ही रिश्ते से इनकार कर दिया था, पर पीटर ने हार नहीं मानी और आखिरकार मारिया के माता पिता का दिल जीत ही लिया। शादी के बाद दोनों पहली बार साथ आए थे, और वो भी इतनी खूबसूरत जगह पर। हसीन वादियों के बीच उनकी बस चल पड़ी थी। मौसम काफी शांत सा था। बस आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद बस एक ढाबे पर रुकी। कहा गया कुछ देर बस यहाँ रुकेगी ताकि आप सब लोग नाश्ता कर सके, क्योंकि आगे का रास्ता जंगल से होकर गुजरेगा जहाँ कोई ढाबा नहीं मिलेगा। मारिया और पीटर भी नाश्ता करने ढाबे पर रुक गए। थोड़ी देर बाद मारिया कैमरा लेकर आगे की ओर जाने लगी। पीटर भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों ने काफी सारी तस्वीरें ली। तस्वीर लेने में वक्त का पता ही नहीं चला और दोनों रास्ता भटक गए। बस जंगल ही जंगल था। मारिया को डर लगने लगा। वो शोर मचाती हुई भागने लगी। तभी उस पर किसी जानवर ने हमला किया। वो जानवर काफी डरावना और अजीब था। उसने मारिया पर हमला कर उसका खून पीने लगा। ये नज़ारा पीटर के लिए बेहद खौफनाक था। एक आहट हुई और वो जानवर वहां से भाग गया। पीटर भागकर मारिया के पास गया तो पाया कि अब मारिया जीवित नहीं है। वो रोने लगा। तभी अचानक एक अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत पीटर के सामने आई। पीटर रोते रोते उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताने लगा, लेकिन उस बूढ़ी औरत ने पीटर को खामोश करते हुए कहा कि मैं सब कुछ जानती हूँ। तू अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। अब वो मर चुकी है, लेकिन ये दोबारा जीवित हो सकती है। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर पीटर ने हामी भरते हुए कहा कि जो बन पड़ेगा वो करने को तैयार है, बस मारिया जीवित हो जाए। वो बूढ़ी औरत पीटर को मारिया के शव के साथ अपने साथ ले गई। वो एक कब्रिस्तान जैसी जगह थी। उस बूढ़ी औरत ने पीटर से कहा कि वो मारिया के शव को यहाँ दफना दे। पीटर ने चीखते हुए कहा कि वो मारिया को जीवित करना चाहता है, ना कि दफन करना। इस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि मारिया के शव को ज़मीन में दफन करने के बाद वाली रात वो जीवित होकर तुम्हारे पास
दोबारा लौट आएगी। पीटर ने ठीक वैसा ही किया जैसा उस अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत ने उससे करने को कहा। जैसे तैसे पीटर ने रात काटी और जैसे ही सुबह हुई वो उदास होने लगा, क्योंकि ये उसकी जिंदगी की पहली सुबह थी जिसमें मारिया नहीं थी। दिन के उजाले में रास्ता ढूंढना आसान था और चलते चलते पीटर उसी ढाबे पर पहुंचा जहां बस रुकी थी। पीटर ने सोचा वो ढाबे पर रुककर मारिया का इंतज़ार करेगा। अब रात हो चुकी थी और पीटर का इंतज़ार भी खत्म होने वाला था, क्योंकि मारिया वापस आ चुकी थी। पीटर ने मारिया को गले से लगाया। मारिया का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। पीटर ने ढाबे वाले से पूछा कि अगली बस कब आएगी। तब पता चला कि अगली बस अब सुबह ही आएगी। पीटर को इंतज़ार था सुबह होने का। वो मारिया को साथ लेकर लौट जाना चाहता था। रात गहरी होती जा रही थी। पीटर को मारिया की खामोशी से हैरानी होने लगी। दोनों साथ खाना खाने बैठे। तब मारिया ने चिकन उठाकर जानवरों की तरह खाना शुरू कर दिया। सब खत्म करने के बाद भी वो चिल्लाने लगी, भूख लगी है और खाना दो। मारिया ने ढाबे को तहस नहस कर दिया और एक आदमी पर ठीक वैसा ही हमला किया जैसा उस जानवर ने मारिया पर किया था। अब वो उसका खून पीने लगी थी। पीटर दौड़ता हुआ उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचा और उसे इस घटना के बारे में बताने लगा। बूढ़ी औरत हंसने लगी। उसने जवाब दिया कि तू पागल है। इस संसार में जीवन और मृत्यु तय है। कोई इंसान मौत के बाद कैसे वापस आ सकता है? वो मारिया की रूह है। जब तक वो इंसानी खून नहीं पिएगी तब तक वो भूख से चिल्लाती रहेगी। पीटर को अपनी मारिया चाहिए थी। अब उसे उपाय जानना था कि मारिया की आत्मा को शांत कैसे किया जाए। उस बूढ़ी औरत ने बताया कि जो शव दफन करता है, अगर वही शख्स शव को आग में जला दे तो शरीर नष्ट हो जाएगा और आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत जाने लगी। तभी अचानक मारिया ने उस बूढ़ी औरत पर हमला कर दिया। बूढ़ी औरत की बात पर गौर करते हुए पीटर ने मारिया का दफन शरीर बाहर निकाला और उस पर तेल छिड़ककर आग लगा दी। इस आग में मारिया की आत्मा को शांति मिल गई, पर पीटर ने अपनी जिंदगी खो दी। इस हादसे के बाद जब पीटर घर वापस लौट रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। सर पर चोट लगने की वजह से वो सब कुछ भूल चुका था। उसे अपने घर वाले भी याद नहीं थे। पीटर और मारिया के साथ क्या हुआ बस एक पहेली बनकर रह गई।